अयोध्या से बड़ी खबर, भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज 28-29 जनवरी को भवन निर्माण समिति की होगी बैठक। मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर होगी समीक्षा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन आज पहुंचेंगे रामनगरी राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक। अयोध्या से बड़ी खबर, भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से 28-29 जनवरी को भवन निर्माण समिति की होगी बैठक। मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर होगी समीक्षा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन आज पहुंचेंगे रामनगरी राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, भवन निर्माण समिति की बैठक है आज से, मंदिर के निर्माण को लेकर किन अहम बिंदुओं पर सोच विचार किया जाएगा? बता दें अफीफा की जनवरी 2023 के दिसंबर 2023 में ये लक्ष्य तय किया गया है कि दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएं, और इसी को लेकर मंदिर समिति की तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी को लेकर लगातार कई बैठकें भी की जा रही हैं। इसी का एक हिस्सा ये बैठक भी होने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि दरअसल रामलला विराजमान के लिए जो जरूरी सामग्री है, जैसे पत्थर या फिर उससे और जुड़ी चीजें, उनके लिए बैठकर ये तय किया जाएगा इस बैठक में। साथ ही उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, क्या क्या इसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी और चीजें हो सकती हैं, इन्हीं को लेकर ये बैठक किया जाना है। इस बैठक के लिए अयोध्या में ये 2 दिवसीय बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था जिस कंपनी को ये दिया गया है, उस कंपनी के भी मालिकान और उससे जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे, और स्थायी मूर्ति के स्वरूप और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी सामग्री पर फैसला लिया जाना है। इसके तहत अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा निर्माण के लिए ये कहा गया कि नेपाल के काली गंडकी नदी से शालिग्राम शिला के टुकड़े अयोध्या लाया जा रहा है, और यह भी बताया गया कि करीब 350 से 400 टन वजन का विशाल शालिग्राम चट्टान 31 जनवरी को अयोध्या भेजा जाएगा। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो तैयारियां एकदम पूरे जोर शोर के साथ चल रही हैं, ताकि गर्भगृह का काम दिसंबर महीने तक पूरा हो सके। इसके बाद जो काम रह जाएगा वो कार्यदायी संस्थाएं धीरे धीरे करती रहेंगी। लेकिन जो ये रूपरेखा तय की गई है कि दरअसल दिसंबर 2023 के जब दिसंबर महीना आए तब तक राम मंदिर का और ये गर्भगृह का जो निर्माण है ये पूरा हो सके, और इसके तहत ही ये पूरा काम करके दिसंबर 2023 में राम लला विराजमान हो जाएं। और जिस तरह से ये लक्ष्य रखा गया है, उसी हिसाब से लगातार, चाहे इस बैठक को लीजिए या फिर आने वाले दिनों में भी जो बैठक होगी, उसमें सिर्फ यही तय किया जाएगा कि दरअसल मूर्ति को लेकर या गर्भगृह को लेकर उसके आकार, उसके वजन, उसके पत्थर क्वालिटी, इन चीजों पर बैठक होनी है। और ये जो मीटिंग होनी है, जो बैठक होनी है, इसमें यह तय किया जाएगा कि दरअसल जो भी चीजें लागू होंगी, जो भी रामलला के विराजमान के लिए जो प्लान होगा, उसकी स्ट्रेटजी और उसके एग्जीक्यूशन के लिए पूरी बैठक की जा रही है। क्या क्या चीजें खास होने वाली हैं, क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर होगा, इसी चीजों को लेकर नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक होगी। वो अयोध्या भी पहुंच चुके हैं, और अयोध्या पहुंचने के बाद अब कार्यदायी संस्था और मंदिर समिति के बीच ये बैठक करके तय कर लिया जाएगा कि गर्भगृह के अंदर जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, जो आकार लेना है, जिस क्वालिटी पर खरा उतरना है, उन्हीं चीजों को लेकर ये बैठक हो रही है। अफीफा, परमानंद, अभी तक की बात अगर की जाए तो मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंच चुका है, और आज होने वाली इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? दरअसल आज की बैठक में जो कार्यदायी संस्था है, उसके कर्मचारी और राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इन्हीं के बीच में बैठक होनी है। और रही बात मंदिर निर्माण को लेकर, तो मंदिर निर्माण पिछले 1 साल से लगातार जारी है, और जिस तरह से पिछले दिनों अमित शाह ने अपने एक भाषण में कहा भी था कि हमने तो कहा था कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, तो उन तारीखों का ऐलान किया गया है, और उसी के हिसाब से पिछले 1 साल से यह कार्य लगातार जारी है। अब तक राम मंदिर में पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, उसके बाहरी आवरण, जिन पत्थरों का यूज होना था उसमें ज्यादातर पत्थर आ गए हैं, और ज्यादातर एक हिसाब से देखा जाए तो मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चली है। अब नंबर है गर्भगृह का,
जो गर्भगृह के लिए ये आगे का काम चल रहा है, ताकि 2023 के आखिरी तक, दिसंबर महीने तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। अब उसके लिए क्या है, क्या पैमाना होता है, किन पत्थरों को यूज किया जाएगा, रामलला की मूर्ति कैसी होगी, उनका आकार कैसा होगा, उनका रंग कैसा होगा, किस परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें उसके आसपास होंगी, क्या माहौल होगा, इन्हीं चीजों को लेकर ये बैठक होनी है। और मंदिर निर्माण इसके आगे भी चलता रहेगा। आपको ये बता दें कि गर्भगृह को तैयार करने को लेकर ये काम और तेज किया गया है। इसके बाद भी अभी उसके बाद तक ये कार्य चलता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य है एक भव्य मंदिर बनाने का। अयोध्या में जो आने वाला इतिहास याद रखे कि दरअसल किसी जमाने में मंदिर को लेकर जो शोर मचा था, मंदिर और मस्जिद के बीच जो विवाद हुआ था, उसके बाद जब मंदिर खड़ी हुई तो एक बहुत भव्य मंदिर खड़ी हुई। इन्हीं चीजों को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं, ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि रामलला का स्वरूप और उनके आकार को बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग होगा वो नेपाल से आएगा या कहां से आएगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या पैमाना होगा, इन्हीं सब चीजों को लेकर यह बैठक हो रही है। फीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए परमानंद पांडे।